आपका ताल्लुक दिल्ली से? नहीं, असल में वालिदैन जो थे उन्होंने सिर्फ दिल्ली पे इक्तफा की, वरना मैं कहीं भी पैदा हो सकता था, क्योंकि मेरी वालिदा जो थी वो भोपाल की थी। अच्छा जी, तो आप जानते होंगे कि गालिब को सब मिर्ज़ा नौशा कहते थे। नहीं, बिल्कुल कहते थे। असल में सवाल आपको ये उठाना चाहिए था कि क्या ये सब मैं किताबी शक्ल में छपवाऊंगा या नहीं, ये सवाल यहाँ आता था। वो मैं कर लूँगा, मगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि गालिब के बारे आपने में। सही कहा, नहीं आपने थोड़ा ठीक कहा और थोड़ा गलत कहा, क्योंकि आपकी अदब में कोई हैसियत नहीं है। जो रिसर्च आप गालिब पे कर रहे हैं वो कहीं छपवाएंगे आप? असल में आपको ये सब बातें पूछने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं कि आपकी अदब में कोई हैसियत नहीं है, दो कौड़ी की भी। आप एक बातूनी शख्सियत हैं। मैंने तो आपसे सवाल किया था। मैं आ रहा हूँ। आप मेरी शख्सियत को भूल जाइए। नहीं, क्यों मैंने भूलूं? कब इसका इजहार किया है कि मेरे अदब में कोई मुकाम है? एक बातूनी शख्स मेरे सामने बैठा है तो मैं तो इजहार करूंगा। आपकी उर्दू अदब में कोई हैसियत नहीं। मैं मान गया, आप चाहे तस्वीरें बना लें, चाहे शेर कह लें, लेकिन शख्सियत आपकी बातूनी रहेगी। बातूनी शख्सियत हैं आप। मैंने आपसे सवाल किया था। नहीं, आप बातूनी शख्सियत हैं, तस्लीम करें। जी, मैं मान गया। नहीं, दिल से नहीं माना आपने दिल से नहीं माना, ज़बान से कहना अलग मानी है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं उनको लोग मिर्ज़ा नशा कहते थे। यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ न जाने लोगों को क्या हुआ कि उन्होंने तब्दील करके ये लगा दिया कि उनको मिर्ज़ा नौशा भी कहते थे। अब आप चूँकि एक बातूनी शख्सियत हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो शख्सियत सुबह से लेकर रात तक टुनारी करे, यानी फुल टुन रहे, कदम यहाँ रखे और वहाँ जाए, तो जाहिर है ऐसे शख्स को मिर्ज़ा नशा कहना चाहिए या मिर्ज़ा नौशा। गालिब के बजाय आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते? क्या फरमाया? गालिब के बजाय आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं? देखिए, इसीलिए कहता हूँ आप एक बातूनी शख्सियत हैं, आपका अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी गालिब के ऊपर एक शख्स इस कदर काम कर रहा है कि किसी और तरफ, किसी और काम पर तवज्जो देने की न मौका मैसर आया न ज़रूरत पड़ी। गालिब का मुझे एक ऐसा शेर सुना दे जिसमें थॉट वगैरह नहीं है, सिर्फ मैं गालिब का एक शेर आप। नामुमकिन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अदब में आपका कोई मकाम नहीं है। आप एक बातूनी शख्सियत। ये आप 20 दफ़ा कह चुके हैं, अब मत कहें आप इसको। जितनी दफ़ा मुझे याद आएगा मैं कहूँगा। गालिब का आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें कोई थॉट ना हो, मुमकिन नहीं है। गालिब के हर शेर में थॉट। अब मैं गालिब का एक शेर सुनाता हूँ। जी, इरशाद। जरा सुनने वाली चीज़। शुक्रिया। ओए बदबख्त, खुदा तुझे गैरत करे, मैं इश्क की बाजी में डिफीट खा चुका और मुझसे तू कहता है आवाज़ निकालूं। ये शेर सिर्फ गालिब कह सकता है। हा। गालिब की थॉट, गालिब की जो थॉट, सोच गालिब। जी। गालिब की जो थॉट है वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। हा। अनवर साहब, क्या थॉट थी, वाह, क्या थॉट थी, बड़ी अजीब थॉट थी। ये कैसी थॉट? जी, कैसी थॉट? भाई थॉट, आपने मेरा ख्याल है गालिब की शायरी नहीं पढ़ी। नहीं, मैंने पढ़ी है। आपने पढ़ी है मगर समझी नहीं होगी। अगर आपने गालिब की शायरी समझ लेते तो आपको पता चलता कि हाय जालिम की क्या थॉट थी, क्या थॉट थी। वाह। आप गालिब की शायरी पर काम कर रहे हैं, गालिब पर कोई शेर सुनाए। गालिब का असल में शेर सुनाना उसका मफ़हूम बताने से ज़्यादा मुश्किल काम है। कोई और फरमाइश करें। आप गालिब की शायरी पर काम कर रहे हैं और आप कोई गालिब पर शेर सुनाना नहीं चाहते? सुनना चाहते हैं? जी, सुनाइए, बिल्कुल सुनिए। हा। क्या थॉट है, थॉट देखिए कि क्या थॉट है उनकी। यानी गालिब ये कहते हैं कि उन्होंने अब दिल के हालत पर हंसना और क़ह लगाना छोड़ दिए, क्योंकि हंसने से उनको होती है तकलीफ।
ये आपने शेर सुना है? तकरीबन। ये कौन सा शेर है? ये देखिए, मेरा काम था मफ़हूम बताना, वो मैंने आपको बता दिया। अब शेर आप खुद ढूंढें। क्या मफ़हूम बताया आपने? ये मैंने मफ़हूम ये बताया कि गालिब ने अपने दिल की हालत पर कह कह लगाना छोड़ दिए क्योंकि हंसने से उनको तकलीफ होती है। हा, क्या थॉट थी? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये तो आपने पूरा शेर सुना दिया भाई। असल चीज़ है थॉट, यानी आपने शेर तो बाद में सुनाया। आप ये देखिए कि मैंने गालिब का थॉट उससे पहले सुना दिया था, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये रिसर्च का काम है। आप जैसी बातूनी शख्सियत इस पर रिसर्च नहीं कर सकती, एक अदबी काम है। देखिए, मैं अर्ज़ करूं आपसे, क्या 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 थॉट पे मैंने अभी वो किया है गालिब के, कौन सी थॉट थी? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये देखिए कि मफ़हूम मैंने आपको शेर सुनाने से पहले ही सुना दिया था कि गालिब ने अपने दिल की हालत पर कह कह लगाना छोड़ दिए क्योंकि उनको हंसने से तकलीफ होती थी। क्या थॉट थी, क्या थॉट थी, क्या थॉट थी। कोई और थॉट सुनाइए। अबे इश्क की क्या बात करते हो, वो साला दिल ही नहीं रहा जो धक धक किया करता था। क्या थॉट है? यानी ये शेर दुनिया में किसी माई के लाल काले पीले ने कहने की जरूरत ही नहीं की, कर ही नहीं सकता। यह गालिब की थॉट थी। ये शेर तो नहीं है भाई। भाई मैंने तो मफ़हूम बता दिया, चीखने की क्या ज़रूरत है? मैंने मफ़हूम बता दिया, शेर पकड़ो। क्या मफ़हूम बताया? शेर खुद पकड़ो। क्या बताया मफ़हूम? कहीं पकड़ो, जाके पकड़ लो शेर को। दोबारा आप मफ़हूम बताइए। भाई यानी अबे इश्क की क्या बात करते हो, वो साला दिल ही नहीं रहा जो धक धक किया करता था। क्या थॉट है। अर्ज़े न्याज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। इसमें अबे और साले कहाँ से आ गया? चीखने की ज़रूरत नहीं है बातूनी साहब, चीखने की ज़रूरत नहीं है। अबे और साले दिल्ली की ज़बान है, और अबे और साले गालिब की थॉट में मौजूद है। मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि उन्होंने अबे और साले अपनी शायरी में क्यों नहीं इस्तेमाल किया। इसमें कहाँ अबे साले आ सकता है इस शेर में? सुने शेर, ध्यान से सुने। अबे अर्ज़े न्याज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, अबे अर्ज़े न्याज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे साला वो दिल नहीं रहा। क्या थॉट थी।